हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज पे गाइज स्वागत करता हूँ गाइज। मैंने आप लोगों को इससे पहले वेव टॉपिक मैंने शुरू किया था। वेव का मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों को दिया था। 24-25 मिनट की वो वीडियो थी, वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। अब गाइज मैं आप लोगों को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा, आना भी चाहिए कि। और इससे पहले गाइज ये जो टॉपिक वेव पढ़ाने से पहले गाइज मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को गाइज मैं पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर पढ़ा चुका हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा चुका, फोर्सेज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सारे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब गाइज जो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आप लोगों को बढ़ूंगा, आप लोगों को गाइज समझ में भी आएगा कि जो अगले कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ मुझे बढ़ना है, वो मैं आप लोगों को अभी आज बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट भी गाइज बना रखी है, कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं उसका निदान करने की गाइज अवश्य कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने कंप्लीट फिजिक्स बाय चंदन कुमार नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक उसी तरीके से गाइज मैं प्लेलिस्ट आपको मैंने बना रखी है, कंप्लीट मैथमेटिक्स बाय चंदन कुमार। ये भी आप लोगों को बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही डिटेल्ड में मैं वहाँ जाऊँगा और उसमें अगर गाइज आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसका निदान करने की निदान करने की गाइज जरूर कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक में जहां तक आपको बताया था उससे मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को गाइज ये समझ आप लोगों को गाइज ये समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, मैं उसका जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा गाइज, ठीक है गाइज। तो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ गाइज, प्लीज आप जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे जरूर बताइए गाइज, ठीक है गाइज। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मैंने बताया, मैकेनिकल वेव आप लोगों को बताया, मैंने नॉन मैकेनिकल वेव बताया है, ठीक है गाइस। अब देखिए गाइस, सुनिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि वेव क्या होता है, वास्तव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन एनी मीडियम होता है, ठीक है गाइस। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहीं पे स्टिल वाटर है, डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन एनी मीडियम, अगर कहीं पे अगर आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे इसे स्टिल वाटर अगर आप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं गाइज, अगर आप कहीं पे स्टिल वाटर ले लेते हैं, जैसे ही गाइज अगर आपने स्टिल वाटर लिया और इसमें अगर स्टिल वाटर में गाइज अगर आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे पेबल्स का अगर आप ऐसे गिरा देते हैं गाइज, स्टील वाटर लिया उसमें अगर आप गाइज पेबल्स गिरा देते हैं, या स्टील वाटर छोड़िए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बढ़िया दिखाता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे आपने रिवर वाटर लिया है, ठीक है। रिवर वाटर में रिवर तो फ्लो करते रहता है गाइज, आपको पता भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में मैं उस पर आऊंगा। फिजिक्स में गाइज आप लोगों को छूटता कुछ ही नहीं, जो भी आप नेचर के अराउंड अगर आप लोग देख रहे हैं वो सारी चीज आपको फिजिक्स में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर रिवर वाटर अगर आप लेते हैं, क्या लेते हैं गाइज, रिवर वाटर क्या लेते हैं, रिवर वाटर आप लेते हैं, तो रिवर वाटर कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो मूव करते रहता है। उसमें अगर कोई बंदा अगर साइड में बैंक ऑफ द रिवर पे खड़ा है और उस पर क्या कर देता है, वो पेबल गिरा देता है, बैंक ऑफ द रिवर पे वो खड़ा है और वो क्या कर देता है गाइस, पेबल्स गिराता है। जैसे ही वो बैंक ऑफ द रिवर पे वो पेबल्स का गिरा बैंक ऑफ द रिवर्स पे वो जैसे ही गाइस पेबल गिराएगा तो वो क्या देखेगा, यहाँ पे भी गाइस वो क्या हो जाता है, एक डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रेवल, वो ऐसे करके आप देखेगा कि वो ऐसे डिस्टर्बेंस गाइस ट्रेवल हो जाता है गाइस। तो वेव का कहने का तात्पर्य क्या है, वेव कहने का तात्पर्य यह है गाइस कि वास्तव में किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस किया जाने वाला डिस्टर्बेंस है। ये क्या है गाइस, यह किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस किया जाने वाला डिस्टर्बेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। किसी मीडियम में प्रोड्यूस किया जाने वाला क्या है गाइस, डिस्टर्बेंस है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, ठीक है। अब गाइस एक चीज मैं आप लोगों को, एक और चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए, ध्यान से अगर आप सोचिए, तो अगर आपके पास यहाँ पे एक एंड अगर आप फिक्स कर देते हैं, जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने एक एंड यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है गाइस, ये एंड गाइस फिक्स कर देता है, जिसको अपन लोग मैकेनिक्स में उसको कहते हैं हिंज कर देना। क्या कहते हैं, हिंज्ड वर्ड किसके लिए आया है, हिंज्ड वर्ड आया है कि अगर आप कोई एंड को अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंज्ड कर देना, ठीक है गाइस। अगर मान लीजिए ये अगर एक्सिस है,
इसको अगर यहाँ पे आपने कहीं स्ट्रिंग लिया, ध्यान से सुनिएगा, ये सिरा को आप फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं एक्सिस लिया, जैसे ही आपने कहीं एक्सिस लिया, आप देखिएगा ऐसे करके गाइज एक कोई शेप बन जाएगा, ठीक है गाइज। यू क्या बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे गाइज क्या करते हैं, ऐसे करके गाइज क्या बन जाएगा, शेप बन जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे आप ये एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे आप एक वायर को अटैच कर देते हैं, इधर से आप हिंज्ड कर देते हैं, जैसे ही अगर आप उस वायर को इस पॉइंट से अगर आपने हिंज्ड किया, तो आप ये देखिएगा कि ये ऐसे करके ये मूव करके एक शेप बन जाएगा गाइस। मतलब इसका शेप गाइस कैसा होगा, इसका शेप अगर आप लिखिएगा तो इसका शेप गाइस कुछ इस तरीके से होगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से गाइस इसका शेप हो जाएगा, समझे गाइस। इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप कुछ इस तरीके से इसका गाइस शेप हो जाएगा, ठीक है। अब हिंज्ड अगर मैंने ऐसे किया तो ये ऐसे करके गाइस शेप बनेगा। अब सिमिलरली थोड़ा सा मैं गाइस को कॉन्सेप्ट को अगर आपको और अगर मैं रखूं, तो क्या मैं इसी को ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि गाइस कि अगर एक ईंट जैसे ही गाइस यहाँ फिक्स किया गया था, एक ईंट जैसे ही अगर यहाँ पे फिक्स किया गया था, तो जब ये ऐसे मूव करना गाइस शुरू करेगा, जब ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा, तो आपने वाइब्रेशन या फिर ये इधर से हिट था गाइस, ठीक है, इधर से गाइस फ्री था, मतलब ये एंड क्या था, ये एंड गाइस था हिंज था, और ये एंड हिंज था, और ये एंड क्या था, फ्री था, मूव करने के लिए था। ये एंड हिंज था और ये एंड क्या था, फ्री था मूव करने के लिए। जैसे ये हिंज और ये फ्री था, और अगर मैंने उसे वाइब्रेशन दे दिया, ठीक है, इधर से मैंने हिंज किया और इधर से जब ये एंड फ्री था, इसे अगर मैंने वाइब्रेशन दिया और ऐसे करके गाइस शेप बना, या फिर अगर ये ऐसे एक्सिस अगर आप ले लेते हैं, तो अगर ऐसे करके गाइज ऐसे आपने एक शेप बना, ठीक है, ऐसे करके गाइज आप ऐसे करके अगर आपने शेप बना, तो जो एंड आपने फिक्स किया, आपने डिस्टर्बेंस गाइज क्या दिया था, इस पॉइंट पे दिया था, यही डिस्टर्बेंस गाइज आगे ट्रेवल हो गया हुआ। आप फिर से सुनिए, अगर ये हिंज्ड था और ये हिस्सा गाइज फ्री था, जैसे ही आपने इधर गाइज इस पॉइंट पे हिंज था और ये हिस्सा हिंज था और ये हिस्सा गाइज फ्री था, ये जो हिंज था और ये फ्री था, जैसे ही गाइज आपने इसको अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस दे दिया, जैसे ही आपने यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे गाइज डिस्टर्बेंस दे दिया, ये गाइज हिस्सा क्या हुआ गाइज, ऐसे करके एक शेप, एक वेव का फॉर्म का शेप लिया, क्या लिया, ऐसे करके एक वेव फॉर्म का शेप लिया। जैसे ही इस वेव फॉर्म का गाइज अगर वो शेप लेगा, जैसे ही उस वेव फॉर्म का गाइज एक वेव फॉर्म का अगर शेप लेगा, तो आप क्या देखिएगा, डिस्टर्बेंस आपने एक पॉइंट पे दिया, ठीक है, जैसे ही गाइज आपने डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे दिया, तो क्या हुआ, डिस्टर्बेंस गाइज आगे ट्रेवल करते गया। डिस्टर्बेंस आपने कहीं एक पॉइंट पे दिया, जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे दिया, तो क्या हुआ गाइस, डिस्टर्बेंस गाइस आगे गाइस ट्रैवल करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रैवल करना शुरू कर दिया, मैं फिर से बोल दूं, आपने डिस्टर्बेंस एक ही जगह दिया, आपने सब जगह का डिस्टर्बेंस नहीं दिया है। आपने डिस्टर्बेंस जैसे ही एक पॉइंट पे दिया, उसका डिस्टर्बेंस गाइस क्या हुआ, आगे ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो अगर जिस पॉइंट पे आपने डिस्टर्बेंस दिया, उस पॉइंट को अगर आप मान लेते हैं ए, ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने डिस्टर्बेंस दिया उस पॉइंट को अगर आप मान लेते हैं ए, ठीक है। अब जैसे अगर आपने डिस्टर्बेंस जिस पॉइंट पे दिया, तो अगर जिस पॉइंट पे दिया, अगर मान लेते हैं वो फंक्शन है वो टाइम का, अगर वो मान लेते हैं गाइस किसका है, फंक्शन है टाइम का, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अभी मैंने फंक्शन आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गाइस फंक्शन ऑफ टाइम। इसको गाइस क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे कहीं अगर आपने उसे क्या किया, डिस्टर्बेंस दिया, तो क्या हुआ, वो ऐसे करके गाइस ऐसे करके ऐसे शेप बन गया। जैसे ही गाइस वो ऐसे करके अगर वो शेप बना, तो एफ ऑफ टी ना होके अब जो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, मान लीजिए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर डेल्टा टाइम टी, जब टी इक्वल्स टू जीरो पे, मान लीजिए टी इक्वल्स टू जीरो पे डिस्टर्बेंस दिया गया होगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे मान लीजिएगा डिस्टर्बेंस दिया गया होगा, ठीक है, टी इक्वल्स टू जीरो पे डिस्टर्बेंस दिया गया होगा, और डेल्टा
टी टाइम के लिए डिस्टर्बेंस को रखा गया। डेल्टा टी टाइम के लिए क्या रहा होगा, डिस्टर्बेंस को रखा गया। डेल्टा टी टाइम के लिए डिस्टर्बेंस को रखा गया। डेल्टा टी टाइम पे डिस्टर्बेंस को रखा गया होगा। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे गाइस डिस्टर्बेंस दिया गया होगा। आफ्टर डेल्टा टाइम टी डिस्टर्बेंस को रखा गया, मतलब जब टाइम ध्यान से सुनिए गाइस, टाइम अगर लेस देन 0 रहा या फिर टाइम रहा ग्रेटर देन डेल्टा टी, डिस्टर्बेंस का क्या ऑब्जर्व किया गया, डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व किया गया 0। डिस्टर्बेंस ऑब्जर्व किया गया 0। और या फिर टी इक्वल्स टू डेल्टा टाइम के लिए, टी इक्वल्स टू डेल्टा टाइम के लिए यहाँ पे भी गाइस डिस्टर्बेंस क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्या हुआ गाइस, 0। ठीक है, टी लेस देन 0 के लिए उसका डिस्टर्बेंस 0, टी ग्रेटर देन डेल्टा टी के लिए डिस्टर्बेंस क्या हुआ, इसका 0। ठीक है, टी इक्वल्स टू टी लेस देन 0 के लिए इसका डिस्टर्बेंस क्या हुआ, 0। और टी लेस देन 0 के लिए उसका डिस्टर्बेंस 0, टी ग्रेटर देन डेल्टा टी के लिए उसका डिस्टर्बेंस 0। और जब आपने टाइम को किस में रखा, 0 से ग्रेटर रखा और डेल्टा टी के बीच में रखा, तो डिस्टर्बेंस इसका क्या आया, डिस्टर्बेंस इसमें देखा गया गाइस नॉन जीरो। डिस्टर्बेंस इसमें देखा गया गाइस नॉन जीरो। अब देखिए, अगर मान लीजिए जब एक हिस्सा हिंज्ड था और दूसरा हिस्सा गाइस फ्री था, तो ऐसे टाइम पे आफ्टर टाइम टी के बाद एक हिस्सा हिंज्ड था, दूसरा हिस्सा गाइस फ्री था, तो आफ्टर टाइम डेल्टा टी क्या हो गया, आफ्टर टाइम डेल्टा टी मान लीजिए, आफ्टर टाइम डेल्टा टी मान लीजिए क्या होगा कि अगर शुरू में अगर मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया x, मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x। ठीक है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां के बीच में, उसने क्या ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या ट्रेवल किया, x किया। अब जैसे ही अगर उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x, और मान लीजिए गाइस वेलोसिटी किससे मूव किया, उसने v से। ठीक है, यहां पे आपने हिंट कर दिया, यहां पे आपने हिस्सा फ्री कर दिया, ये आपने वेव बना। ठीक है, आफ्टर टाइम डेल्टा टी अगर डिस्प्लेसमेंट गाइस कितना हुआ, ट्रेवल किया x, वेलोसिटी v से ट्रेवल किया, और टाइम कितना गाइस मान लीजिए लगा, मान लेते हैं इस दौरान इसमें टाइम लगा गाइस, मैं मान लेता हूं t। ठीक है, तो x डिस्प्लेसमेंट में आप लोग एक फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही मतलब बच्चा वाला फॉर्मूला है, इसमें काइनेमेटिक्स पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, vt। तो t का गाइस फॉर्मूला क्या आया, x अपॉन v आया। t इक्वल्स टू क्या आया, x अपॉन v। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए गाइस, अगर मान लीजिए ये हिस्सा हिंड था, ये हिस्सा आपने फ्री था, आपने इस पॉइंट पे जो हिस्सा फ्री था उसको गाइज आपने थोड़ा सा गाइज कर दिया डिस्टर्ब। जैसे ही गाइज आपने उसे डिस्टर्ब किया, एक वेव फॉर्म हो गया। ध्यान से सुनिए, ये हिस्सा हिंज्ड है, ये हिस्सा फ्री है। जैसे ही जो हिस्सा हिंज्ड है और फ्री है, अगर आपने यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिया, जैसे ही मैं कह रहा हूँ एक हिस्सा हिंज्ड है और ये हिस्सा फ्री है, अगर आपने उसे डिस्टर्बेंस दिया तो ये क्या हुआ, ये एक वेव का फॉर्म करना शुरू हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वो क्या किया, ये हिस्सा हिंज्ड है और ये हिस्सा फ्री है, यहाँ पे भी गाइस क्या करना शुरू किया, वेव फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट पे भी गाइस वेव फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और इस पॉइंट पे भी वेव फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब सुनिए, जब मान लीजिए आफ्टर टाइम टी अगर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी अगर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट x उसने अगर मान लीजिएगा इस ट्रेवल की, तो जो ये पार्टिकल का जो ये पोजीशन के पार्टिकल के पोजीशनिंग के लिए, या फिर पार्टिकल का जो प्रेजेंट स्टेट है पार्टिकल का,
स्टेट का जो प्रेजेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए, अगर मैं पार्टिकल का जो प्रेजेंट स्टेट को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए मैं ये बनाता हूँ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी बनाता हूँ, जिसमें x क्या है डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है टाइम है। मैं क्या कहा कि अगर जिस पार्टिकल को आपने डिस्टर्ब किया, जिस पार्टिकल को गाइस आपने डिस्टर्ब किया, उसका अगर आप लोगों को प्रेजेंट स्टेट बताना है तो वैसे सिचुएशन पे जो डिस्प्लेसमेंट जो y है वो क्या है गाइस फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है। ठीक है, मतलब वो जो उस पार्टिकल का जो प्रेजेंट स्टेट है वो कौन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। ठीक है गाइस, वो जो पार्टिकल का जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या डिपेंड कर रहा है, वो कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के फंक्शन के डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे कर रहा है। अब देखिए, जब y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, मान लीजिए मैं ध्यान से आपको आपको मैं आपके समक्ष मैं रख रहा हूं कि पार्टिकल फंक्शन अगर टाइम t पे लिखा गया तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये यहीं पे था, मतलब डिस्टर्बेंस इसे ये यहीं पे था, मतलब इसमें डिस्टर्बेंस गाइस कहीं पे हुआ ही नहीं था। तो जब गाइस डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी गाइस 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, मतलब अगर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 पे इसका अगर आपको इक्वेशन लिखना रहे तो f ऑफ 0,0 होगा। अब मान लीजिए अगर आपने टाइम t के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, टाइम t के बाद अगर इसका डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ हुआ और कितना डिस्प्लेसमेंट का हुआ, मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम अगर फंक्शन ऑफ x कॉमा टी जो प्रेजेंट स्टेट है आफ्टर टाइम t, इसका आफ्टर टाइम t अगर आपको लिखना होगा गाइस तो हम लोग आफ्टर टाइम t अगर लिखना होगा तो फंक्शन ऑफ x, तो इसका गाइस क्या होगा x एट t इक्वल्स टू t, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा टी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, y इक्वल्स टू एफ एस टी कॉमा 0, एफ ऑफ 0। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा टी आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू आफ्टर टाइम t, इसमें क्या होगा एफ ऑफ एक्स टी कॉमा टी, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी टी इक्वल्स टू 0 और आफ्टर टाइम टी फंक्शन ऑफ 0,0 फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। अब मान लीजिए शुरू में जब उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, मान लीजिए इनिशियली when there is no displacement, तो इनिशियली when there is no displacement y equals to function of time, initially when there is no displacement y equals to function of time। ठीक है, इनिशियली when there is no displacement y equals to function of time। ठीक है, अब initially when there is no displacement y equals to function after displacement x जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा गाइस एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी। आफ्टर टाइम कितना होगा, आफ्टर टाइम मैं मान लेता हूं टी नॉट के, आफ्टर टाइम, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट, और टी नॉट टाइम पे कितना ये हुआ तो एक्स अपॉन वी, तो वाई इक्वल्स टू क्या हुआ गाइस एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी होगा। अब देखिए गाइस सिमिलरली एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी होगा। सिमिलरली आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और मैं इनहेंस करूं, मान लीजिए हाँ, एक तो चीज ये हुआ, अगला चीज ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर ये
स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। जैसे ही गाइज जो ये स्ट्रिंग है, जैसे ही गाइज स्ट्रिंग है, अगर इसको अगर आपने एक इंच से वाइब्रेट करके अगर छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, ये एक एक्सिस लिया, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस और इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस। जैसे ही गाइज इसको वाइब्रेट करके छोड़ दिया तो वही एफ टी माइनस एक्स भी हुआ। अब मान लीजिए ये हिस्सा को अगर गाइज मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ, ये हिस्सा को गाइज मैं फिक्स्ड कर देता हूँ और ये हिस्सा को गाइज मैं फ्री करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर आपने स्ट्रिंग लिया, एक हिस्सा गाइज आप लोगों को फिक्स्ड मैं कर देता हूँ और अगला हिस्सा को गाइज मैं क्या कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हिस्सा मैं फिक्स्ड कर दिया और इसको फ्री कर दिया। अब इसको जब मैं वाइब्रेट करता हूँ, अब जब मैं इसको अगर गाइज वाइब्रेट करता हूँ तो वैसे सिचुएशंस में ध्यान से सुनिए गाइज, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फ्री कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब मैं इसे वाइब्रेट कर देता हूं तो इसमें भी आफ्टर टाइम टी नॉट, इसमें भी गाइज आफ्टर टाइम टी नॉट, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है, आफ्टर टाइम टी नॉट इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेता हूं जब वेलोसिटी वी नॉट से वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी वी नॉट से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखिए एक्स अगर फिक्स, एक्स अगर मैं ले लेता हूँ, एक्स अगर ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स अगर ले लेता हूँ, इसमें एक्स लूंगा, इसमें वाई लूंगा। ठीक है, एक्स लूंगा, इसमें वाई लूंगा। ठीक है, इसको अगर आप फ्री कर दोगे, इसमें अगर आप लोगों को फ्री कर दोगे, इसमें आप लोगों को अगर आप फिक्स कर दोगे। ठीक है, जैसे ही अगर आप फ्री, जैसे ही अगर आप फिक्स कर दोगे, अगर आप लोगों को इसमें फ्री कर दोगे। ठीक है, अब इसमें अगर आपने इसमें फ्री कर दिया, जैसे अगर आपने इसे फ्री कर दिया तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा, ये गाइस मूव करना स्टार्ट होगा, ये गाइस मूव करना स्टार्ट होगा। जैसे ही अगर ये मूव करना स्टार्ट होगा, कि वो मूव करना स्टार्ट होगा, तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा, तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा कि अगर आफ्टर टाइम टी नॉट अगर एक्स अगर मैं फिक्स्ड अगर रख लूँ, वेलोसिटी अगर मैं वी नॉट रखूँ, अगर आफ्टर टाइम टी नॉट इसमें अगर मैं एक्स अगर डिस्प्लेसमेंट रखूँ, अगर फिक्स रखूँ, वेलोसिटी अगर गाइस मैं वी नॉट रखूँ, तो उसमें जब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो गाइस क्या होगा, वी नॉट टी नॉट इक्वल्स टू गाइस क्या होगा एक्स। तो टी नॉट इक्वल्स टू गाइस क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वी नॉट। लेकिन उस सिचुएशंस में गाइस क्या हुआ था, ये हिस्सा फिक्स था, ये हिस्सा फ्री था। तो जो हिस्सा गाइज फिक्स्ड था, उस कंडीशन पे अगर टाइम टी के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो इक्वेशंस गाइज क्या बना था, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी बना था। सिमिलरली अगर ये y है, डिस्प्लेसमेंट अगर x, ये x एक्सिस है और x एक्सिस के अलोंग अगर वायर को अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसमें अगर मैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वैसे सिचुएशंस में गाइज क्या होगा, वैसे सिचुएशंस में जो पार्टिकल जो ऐसे करके गाइज मूव करना शुरू किया है, ध्यान से सुनिए, आपने क्या कहा मैंने गाइज, जब वो पार्टिकल गाइज ऐसे मूव करना शुरू किया है, तो वैसे सिचुएशंस में गाइज क्या होगा, एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी न करके इसका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एफ टी प्लस एक्स अपॉन वी। ठीक है, तो एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी न बन के एफ टी प्लस एक्स माइनस वी। ठीक है, अब देखिए एक चीज जब आप लोगों का ये क्लियर है, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आप लोगों को बढ़ रहा हूँ गाइज। क्या होगा कि एक बात बताइए कि अगर मैं मान लीजिए अगर आपने ये एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, आपने एक स्ट्रिंग लिया, अगर इसका दोनों हिस्सा अगर मैं ऐसे एक स्ट्रिंग ले लिया, अगर आपने यहाँ पे गाइस डिस्टर्बेंस किया, और अगर डिस्टर्बेंस क्या कहता है, अगर उसमें क्या हुआ, डिस्टर्बेंस किया, अगर उसमें डिस्टर्बेंस काफी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए किया गया, या काफी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्यूरेशन किया, तो वैसे सिचुएशन पे जो वेव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, वेव मोशन कहते हैं गाइस। और अगर यही डिस्टर्बेंस काफी लॉन्ग टाइम के लिए या काफी लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए हो जाए, तो उसको गाइस हम लोग क्या कहते हैं, वेव पैकेट्स कहते हैं गाइस। मैं फिर से बोल दूं, मैंने ये कहा
कि अगर ये हिस्सा गाइज अगर आप फिक्स्ड कर देते हैं, अगर ये हिस्सा अगर आपके पास फिक्स्ड कर देते हैं, ये एक्स रखते हैं, ये वाई एक्स रखते हैं, ये ओरिजिन लेते हैं, ये एक्स रखते हैं, ये वाई है ओरिजिन रखते हैं, ये एक्स रखते हैं, वाई एक्सिस रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अगर ये ओरिजिन लिया, इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया, अगर आपने वायर से अगर आपने फिक्स्ड कर दिया, तो वैसे सिचुएशन में वायर से अगर आपने फिक्स्ड कर दिया, ऐसे सिचुएशन में अगर आपने इसमें अगर इधर से कहीं वाइब्रेशन किया, आपने गाइज अगर इधर से आपने क्या किया, वाइब्रेशन किया, जैसे गाइज अगर आपने इधर से वाइब्रेशन किया और वाइब्रेशन काफ़ी स्मॉल टाइम या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ, ठीक है, किया गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वेव मोशन। अगर वही वाइब्रेशन या डिस्प्लेसमेंट लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया हो, वही वाइब्रेशन अगर लार्ज टाइम या लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए किया गया हो, तो हम लोग क्या कहते हैं गाइस, वेव पैकेट। तो मैं लिख देता हूँ गाइस कि वेव मोशन क्या होता है, कि वेव मोशन इज द वेव मोशन it is the type of motion, wave motion, it is the type of motion, it is a type of traveling wave in which disturbance is done for a small time or for a small duration or displacement, and for vice versa situation, and for wave having vice versa situation, for wave having vice versa situation is known as wave packet, is known as wave packet. It is a type of traveling wave in which disturbance is done for a small duration or displacement, and for wave having vice versa situation इज नोन एज वेव पैकेट्स। ठीक है गाइज, तो आज का वीडियोस गाइज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ गाइज। मैंने आप लोगों को जहाँ तक बताया उसमें अगर आपको कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए, मैं उसका गाइज ज़रूर निदान करने की कोशिश करूँगा गाइज। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए आप वो गाइज ज़रूर बता सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।